Good morning, students. So, last day we have discussed about the basic proportionality theorem. That is the other name of basic proportionality theorem is Thales theorem. So, now today we are going to do the converse of the Thales theorem. That is, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. The statement of Thales theorem is that a line segment is drawn parallel to one side of a triangle that intersects the other two sides of the triangle into the same ratio. So we have to prove that in the same ratio. So DE line is parallel to BC, and we have to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC. नाउ द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जो थ्योरम का रिजल्ट था जो आपने प्रूव किया वो अब आपको गिवन है और जो उसमें आपको गिवन था वो अब आपने प्रूव करना है. ठीक है, तो उसमें गिवन था कि DE लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू BC. ठीक है, तो अब और प्रूव क्या करना था कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अब तो इसका मतलब है कन्वर्स में क्या हुआ कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये आपको गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट DE इज पैरेलल टू BC. ठीक है, ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल प्रूव करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ठीक है, we have to prove that DE is parallel to BC. First of all, we have to assume that E is not any point. We have to take some another point, that is E dash, and DE dash is parallel to the line segment BC. We have to prove that DE dash line segment is parallel to BC. ठीक है, if DE dash तो AB साइड में D पॉइंट है और AC साइड में E डैश पॉइंट है. इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को जब हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हुई जो हमने प्रूव करनी है कि पैरेलल है. तो बाय थेल्स थ्योरम क्या आ जाएगा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C. बट गिवन क्या था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. तो दोनों रिजल्ट जो हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सेम. AD अपॉन DB जो है वो सेम है. राइट हैंड साइड जो है दैट इज डिफरेंट, AE अपॉन EC ये गिवन था आपको, और AE डैश अपॉन E डैश C राइट हैंड साइड इसकी जो है वो हमने इक्वल की है. ये Y जो लिखा है ये क्यों आ रहा है, बाय द थेल्स थ्योरम. ठीक है, अब दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए. तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C. तो अब देखो ये क्या पॉसिबल है कि AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C. है ये पॉसिबल. अब ये पॉसिबल कब होता कि E और E डैश पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट पे होते, एक ही जगह कोइंसाइड करते. ठीक है, या फिर जो लाइन सेगमेंट है DE डैश और DE लाइन सेगमेंट जो है वो एक ही लाइन होती, या DE डैश लाइन सेगमेंट जो है DE लाइन को कोइंसाइड करती. कोइंसाइड का मतलब पता है ना कि उसके ऊपर ही लाई करती. ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल था. तो इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था कि इंस्टेड ऑफ E डैश इज द अनदर पॉइंट, so that is our assumption is wrong, hence it is a contradiction. Therefore DE line is, instead of DE dash, DE line is parallel to the line segment BC. ठीक है, तो ये इसका कन्वर्स है, इसको आपने लर्न कर लेना है. अब इसके बेसिस के ऊपर ना क्वेश्चंस हैं. तो देखिए वर्कशीट क्या है. फर्स्ट वर्कशीट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो दो सम्स हैं, DE लाइन इज पैरेलल टू BC. ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल है. तो एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल के, तो आप थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. तो DE लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू BC. तो बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ठीक है, तो इसमें जो वैल्यूज हैं वो आप पुट कर सकते हैं. ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये वैल्यू आपको गिवन है 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC. ठीक है, 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC.
तीन वैल्यूज आपको गिवन है, एक आपने निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, EC इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 दैट इज इक्वल टू 2। तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दो, तो EC की वैल्यू क्या है 2। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए 1.5 अपॉन 3 और यहाँ पे आ गया 1/2, तो 1.5 और यहाँ पे 3 जो है वो 1:2 की रेशो ही है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AD अपॉन DB, इसमें यही सेम क्वेश्चन था ना कि DE लाइन इज पैरेलल टू BC, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD अब की बार गिवन नहीं है, तो AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, ठीक है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। एक साइड अब भी गिवन नहीं है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो AD इंटू 5.4 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल बनानी है आपने PQR और E और F पॉइंट्स ले लेने उसमें PQ और PR में। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR, और ये बताना है आपने, हर एक तीन इसके पार्ट्स हैं, तो तीनों पार्ट्स में आपने बताना है कि वेदर EF इज पैरेलल टू QR। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए इसका मतलब क्या है कि कन्वर्स आपने यूज करना है, तभी पैरेलल प्रूव कर पाएंगे। तो कन्वर्स के लिए क्या है कि रेशो जो है वो सेम होनी चाहिए, तो आपने पहले से उसको इक्वल नहीं करना है, आपने क्या करना है कि अलग अलग करके इक्वल करना है। ये देखिए इसको ना पहले से इक्वल नहीं करना है, इस तरह से करना है, मतलब पहले एक रेशो निकाल ली फिर दूसरी रेशो निकाल ली, अगर इक्वल है तो इक्वल का साइन लगा दिया, नहीं इक्वल है तो नहीं मतलब नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें ना मैंने पहले इक्वल किया था, ये देखो पहले ऐसे करना है आपने। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना ली, PQR is a triangle and E and F are the 2 points which intersect PQ at point E and PR at point F, ठीक है। आपने प्रूव करना है EF is parallel to QR, ठीक है। तो इसका मतलब है EF इज पैरेलल अगर प्रूव करना है तो इसका मतलब रेशो जो है वो इक्वल होगी। तो रेशो प्रूव करने के लिए PE अपॉन EQ निकाल लेना है पहले आपने, इसको नहीं करना है। PE अपॉन EQ, PE की वैल्यू पुट कर दी 3.9 अपॉन EQ की वैल्यू पुट कर दी 3 और 39 अपॉन 30 आ गया, और 3 के टेबल से कट किया तो 13/10 आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी रेशो निकाली PF अपॉन FR, तो PF अपॉन FR निकाल लिया 3.6 अपॉन 2.4, इसको भी कैंसिल किया तो 3/2 आ गया, ठीक है। उसमें 3/2 आ गया और सेकंड केस में 13, फर्स्ट केस में 13/10 आया। दोनों अनइक्वल है तो आपने अनइक्वल का साइन लगा देना। ये इस तरह से नहीं करना है, ये ऐसे करने हैं आपने, ठीक है। तो दोनों अनइक्वल हैं, अगर ये अनइक्वल है तो ये दोनों जो हैं वो पैरेलल तो नहीं हो सकते। ये आपने लिख देना है कि EF इज, यहाँ पे ऐसे लिखना है, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अगर ये इक्वल होते तो पैरेलल हो जाने थे, इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपने करना है कि पैरेलल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका PE अपॉन EQ करना बिल्कुल सेम है, तो वैल्यूज हैं 4 एंड 4.5, तो इसको कट किया आपने तो 8/9 आ गया। दूसरे केस में PF अपॉन FR, तो 8/9 आ गया। दोनों केसेस में सेम है, तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, दोनों सेम है ना, दैट इज इक्वल टू 8/9। यहाँ पे लिख लो 8/9। तो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की अगर रेशो इक्वल है तो लाइन सेगमेंट क्या होगी, पैरेलल। तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या हैं, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इस तरह से कर लेना। थर्ड केस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. Prove that. ये देखो LM, ये ट्राइंगल आपके पास ABCD इस तरह से बना हुआ है, जिसमें LM लाइन सेगमेंट जो है दैट इज पैरेलल टू BC एंड LN लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू CD. तो यू हैव टू प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ठीक है। तो जो ना सबसे पहले आपको पैरेलल गिवन होता है, LM इज पैरेलल टू CB, ठीक है, ये पैरेलल गिवन है। तो आपने क्या करना है कि ये जो लाइन जो ट्राइंगल है ना उसी को आपने कंसीडर करना है। ये देखो इस तरह से, नीचे वाले को नहीं देखना है।
एल एम लाइन इज पैरेलल टू बी सी था, तो ट्राइंगल कौन सा हुआ, ए बी सी ट्राइंगल। ए बी सी ट्राइंगल में एल एम लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू बी सी। तो अगर एक लाइन सेगमेंट जो है वो एक लाइन सेगमेंट जो है जो टू लाइन सेगमेंट्स को, ट्राइंगल की टू लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एम एंड एल, और थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो बाय थेल्स थ्योरम तो क्या होगा कि रेशो जो है वो इक्वल हो जाएगी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, तो ये अब आपने लिख लेना। ये देखिए इस तरह से, ये देखो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी बाय थेल्स थ्योरम। रीजन जरूर देने। फिर ट्राइंगल दूसरा देखो, ये आपको गिवन था एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो ट्राइंगल ऊपर वाली, अब ट्राइंगल को छोड़ दो, नीचे वाली ट्राइंगल लो। इन द ट्राइंगल ए सी डी, उसको तो लिख लिया। इन द ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी, एन एल या एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये लिख लिया। अगर ये पैरेलल है तो ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी बाय थेल्स थ्योरम। रेशो जो है वो इक्वल कर देनी है, तो बाय थेल्स थ्योरम ये दोनों जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ए एम अपॉन एम बी, जो दोनों की राइट हैंड साइड, ये देखो जो ये साइड है ना ए एल अपॉन एल सी, और यहाँ पे ए एल अपॉन एल सी, ये दोनों की सेम है। तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी आ गया। ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ये आ गया सेम। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि ए एम अपॉन ए बी इस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एम। एडिंग 1 on both the sides it becomes mb upon am plus 1 nd upon an plus 1। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ए एम एलसीएम आ गया, एम बी प्लस ए एम एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। ठीक है, अब देखिए एम बी प्लस ए एम क्या बन जाएगी, लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये आ गया आपकी लाइन सेगमेंट ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन। ठीक है, तो टेकिंग द रेसिप्रोकल्स फिर से लिए, तो ए एम अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी। रेसिप्रोकल ही पहले लेने थे और बाद में भी आपने क्या लेने हैं, रेसिप्रोकल्स ले लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल एम इज पैरेलल टू सी बी and ln is parallel to cd, then prove that am upon ab is equal to an upon ad। तो इसमें ट्राइंगल ले लेंगे BAC ट्राइंगल। ठीक है, तो DE लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू AC, DE लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू AC। BD upon DA is equal to BE upon EC by Thales theorem। In the triangle BAE, DF is parallel to AE, तो BD upon DA is equal to BF upon FE। तो by Thales theorem, by both the equations, it becomes BE upon EC is equal to BF upon FE। तो ये दोनों की जो BD अपॉन DA है वो क्या है, सेम है। तो BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE, ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। ठीक है, इन दोनों को आपने इक्वल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, then show that EF is parallel to QR। देखो ये गिवन है, ये ट्राइंगल आपका PQR जिसमें DE लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू OQ गिवन है। तो ट्राइंगल कौन सी लेंगे, POQ ट्राइंगल, जिसमें ये DE इज पैरेलल टू OQ, देन इट बिकम्स PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। Next triangle PRO DF is parallel to OR, then PF upon FR is equal to PD upon DO। From both the equations, ये देखो PD upon DO दोनों में सेम है, तो PE upon EQ is equal to PF upon FR, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, PE upon EQ and PF upon FR। अब आपने ना इसमें ना पहले देखना है प्रूव क्या करना है। जो प्रूव करना है वो क्या है कि दोनों लाइन सेगमेंट्स को पैरेलल प्रूव करना है। तो अब देखो ये दो लाइन, ये जो ट्राइंगल है ना PQR, इसमें PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, ये दोनों क्या है, रेशो जो है वो इक्वल आ रही है। अगर रेशो इक्वल आ रही है तो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम EF लाइन सेगमेंट दैट इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट
क्यू आर आ जाएगा। बस ये बात याद रखना कि अगर लाइन से एक ट्राइंगल आपको गिवन है और उस ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रखी है जो दो लाइन सेगमेंट्स ट्राइंगल की दो साइड्स को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और अगर वही लाइन सेगमेंट थर्ड लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल है, तो आपने रेशो को इक्वल कर देना है, ठीक है। तो वो है आपकी थेल्स थ्योरम। और अगर उसी ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती है, वो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो ये कन्वर्स से आपने क्या करना है कि अगर लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो कन्वर्स से आपने रेशो को अगर रेशो अगर आपकी इक्वल है तो कन्वर्स से आपने लाइन सेगमेंट को पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले आपका यूज हो रही है थेल्स थ्योरम, क्योंकि डी ई लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू क्यू वो दे रखा है, डी एफ ओ आर के पैरेलल गिवन है, तो थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देनी है। थेल्स थ्योरम अप्लाई करके इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके ये यहाँ से आपने ये निकाल लेना है, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू रेशो जो है वो प्रोपोर्शनल आ रही है। अगर रेशो जो है वो इक्वल आ रही है तो ट्राइंगल लेना है पी क्यू आर। अगर पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट ई एफ दैट इज पैरेलल टू क्यू आर बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। बाकी कल करेंगे। थैंक यू।